मोहन एक निर्धन पुरोहित श्री वंशीधर का होनहार बेटा है। पुरोहित जी अपनी पुरोहिताई से अपने परिवार का गुजारा चलाने में असमर्थ हैं। उन्हें अपने बेटे मोहन से बहुत आशाएं थी। मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला विद्यार्थी था। स्कूल के अध्यापक का भी यही कहना था कि मोहन एक दिन अवश्य ही बड़ा आदमी बनेगा, वह स्कूल का नाम रोशन करेगा। प्राइमरी स्कूल की परीक्षा में छात्रवृत्ति प्राप्त करके उसने अपने बुद्धिमान होने का प्रमाण दे दिया था। मोहन के पिता चाहते थे कि वह आगे भी पढ़े, किंतु उनके गांव के आसपास कोई स्कूल नहीं था। जो स्कूल पास था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई चढ़ने के अतिरिक्त मार्ग में पड़ने वाली नदी भी एक बड़ी समस्या थी। इस समस्या के कारण ही मोहन के पिता ने नदी पार के गांव में अपने एक यजमान के यहाँ मोहन के रहने का प्रबंध कर दिया था। किंतु एक बार नदी में बाढ़ आ जाने पर पुरोहित जी अपने बेटे मोहन को घर ले आए। उसके पश्चात उन्हें निरंतर अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उन्हीं दिनों रमेश नाम का एक युवक लखनऊ से गांव में आया हुआ था। वह पुरोहित बिरादरी से था और लखनऊ में नौकरी करता था। मोहन के पिता ने मोहन की पढ़ाई के विषय में रमेश के सामने चिंता व्यक्त की। रमेश ने उसके साथ सहानुभूति व्यक्त की और मोहन को अपने साथ लखनऊ ले जाने के लिए सहमति व्यक्त की। उसने कहा, जहां घर में 4 प्राणी हैं वहां 5वां भी रह लेगा। मोहन के पिता वंशीधर को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उन्हें भगवान मिल गया हो। उन्होंने मोहन को लखनऊ भेज दिया। मोहन लखनऊ में सहमा सहमा रहता। उससे नौकरों की तरह काम लिया जाता था। बहुत कहने पर एक साधारण से स्कूल में उसे दाखिल करवा दिया गया। घर के काम के बोझ के कारण वह जैसे तैसे पास होता रहा। गर्मी की छुट्टियों में भी उसे लखनऊ में ही रखा जाता ताकि रमेश की घर गृहस्थी सुख सुविधा से चल सके। मोहन ने भी जीवन से समझौता करना सीख लिया था। वह सच्चाई बताकर पिता को दुखी नहीं करना चाहता था। 8वीं पास करने के पश्चात रमेश ने उसे आगे नहीं पढ़ाया और कहा कि BA MA करके लोग बेरोजगार घूमते हैं, इसीलिए उसे तकनीकी स्कूल में भर्ती करवा दिया। घर की दिनचर्या पूर्ववत ही चलती रही। 1.5-2 साल के बाद वह तकनीकी शिक्षा प्राप्त करके फैक्ट्रियों के चक्कर काटने लगा। उधर वंशीधर मोहन के विषय में यही बताता था कि वह बड़ा अफसर बनकर लौटेगा, किंतु जब वास्तविकता का उसे पता चला तो उसे गहरा दुख पहुंचा। धनराम ने उससे मोहन के बारे में पूछा तो वह झूठ बोल गया। धनराम ने भी यही कहा कि मोहन बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाला है। अंत में मोहन गांव में आकर रहने लगा और अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाने लगा। एक दिन मोहन खेत के किनारे की कांटेदार झाड़ियों को काटने के उद्देश्य से घर से निकला। उसने देखा कि हंसुए की धार तेज नहीं है। उसकी धार तेज करवाने के उद्देश्य से वह अपने सहपाठी धनराम लोहार के आफर पर गया। धनराम गांव की लोहार जाति से संबंध रखता था और मोहन ब्राह्मण जाति का था। मोहन धनराम के आफर पर काफी देर तक बैठा रहा। धनराम मोहन के हंसुए की धार तेज करने के पश्चात एक मोटी छड़ को गोलाकार बनाने लगा, किंतु वह उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। तभी मोहन अपने स्थान से उठा और उसने लोहे की छड़ को पकड़कर स्थिर किया और धनराम के हाथ से हथौड़ा पकड़कर नपी तुली चोट लोहे पर की। उसके बाद उसने लोहे को दोबारा भट्ठी में गर्म किया और निहाई पर रखकर ठोक पीट कर लोहे को सुघड़ गोले की आकार दे दिया। यह सब मोहन ने इतनी कुशलता से किया कि धनराम भी हैरान होकर खड़ा हो गया। वह पुरोहित खानदान के एक युवक के द्वारा भट्ठी पर बैठकर हाथ डालने पर हैरान था। दूसरी ओर मोहन अपने द्वारा बनाए हुए लोहे के गोले की त्रुटिहीन गोलाई देखकर संतुष्ट था।
उसकी आंखों में सर्जक की चमक थी तथा वह जातिगत भेदभाव से कोसों दूर था।